दोस्तों, आप सबों को नमस्कार। आज मैं कम्युनिकेशन जिसे संप्रेषण कहते हैं उसमें आने वाली समस्याओं पर यहाँ पर बात करूँगा और उसमें प्रतिपुष्टि जिसे फीडबैक कहते हैं उसके महत्व और उसकी विशेषताओं की चर्चा करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिपुष्टि संप्रेषण की बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमारा संप्रेषण प्रभावी हुआ या नहीं उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। और इस पाठ में जो आज हम लेने जा रहे हैं इसमें उससे संबंधित बातों की चर्चा करेंगे। इस पाठ को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है उद्देश्य और जो हम उसके बारे में भूमिका आपको बताएंगे। तीसरा है प्रतिपुष्टि का अर्थ, चौथा है प्रतिपुष्टि की विशेषताएं और 5वां है इसमें आने वाली समस्याओं और उसका हम निराकरण कैसे करेंगे उसके बारे में। इस पाठ को जब आप पूरा पढ़ लेंगे या हमारी बातों को सुन लेंगे उसके बाद आप प्रतिपुष्टि का अर्थ बताने में सक्षम हो सकेंगे, प्रतिपुष्टि की विशेषताओं और प्रकार को स्पष्ट करने में आप सक्षम हो सकेंगे, संप्रेषण में आने वाली समस्याओं को समझने और उसको दूर करने के लायक आप बन सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिपुष्टि की महत्ता इतनी बड़ी है कि आज हम जो भी अपने जीवन में संप्रेषण करते हैं उसमें सुनने वाला या जिसको हम जो बात कहना चाहते हैं वो उसको समझ सका कि नहीं, उसको हमारे पास वापस भेजता है, तब हम समझते हैं कि हमारा जो संप्रेषण हुआ वो सही हुआ। अतः कुशल विस्तार कर्मियों को प्रतिपुष्टि उसकी विश्वसनीय हो और वो सही हो, ये बहुत ही आवश्यक है और उसको इस बात में जानकारी प्राप्त रखना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, मानवीय संबंधों की निरंतरता में संप्रेषण क्रमिक चक्रों का सर्वथा संचयी अर्थ होता है। प्रत्येक मानवीय संबंध इस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार हम एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। यह लगातार अच्छा या खराब होता रहता है। दुर्भाग्यवश सभी परिवर्तन अनिवार्य रूप से प्रगतिवान नहीं होते, क्योंकि जब परिवर्तन पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है तभी उसको प्रगतिवान माना जाता है। कुछ ऐसी शक्तिशाली ताकतें होती हैं जो व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाती हैं, पर उसको रोकने में भी कुछ ताकतें हैं जो उसको विरोध करती हैं। अतः जिस प्रकार एक तैराक तीव्र धारा में धारा के प्रतिकूल तैरता है, उसी प्रकार ग्रामीण विकास कर्मियों को चाहिए कि प्रयास करते रहें। संप्रेषण प्रणाली में सुधार की असली आवश्यकता है प्रेषक यह सुनिश्चित करना कि उसका संप्रेषण अभिग्राही जो है उसके पास ठीक तरह से पहुंच रहा है या नहीं। संप्रेषण के जरिए उसे इस नियंत्रण का प्रयोग करना होगा कि जो सुनिश्चित करेगा कि संदेश प्राप्त होने पर उसके शब्दों के मतलब की सराहना हो। प्रेषित संदेश तभी प्रभावी माना जाएगा जब संप्रेषण में प्रतिपुष्टि का प्रावधान हो, और इसलिए हम प्रतिपुष्टि पर जोर देते हैं। प्रतिपुष्टि का होना तब माना जाता है जब संदेश पाने वालों के द्वारा प्रेषक के संदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई हो। दूसरी ओर संप्रेषक को यह अवश्य जानना चाहिए कि अभिग्राही ने संदेश को किस रूप में प्राप्त किया है। अगर उसने सही रूप में प्राप्त किया है तो उसको हम कहते हैं कि सही प्रतिपुष्टि हुई। अगर गलत रूप में किया है तो उसको हम प्रतिपुष्टि नहीं कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संप्रेषण प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि का होना तभी माना जाएगा जब संदेश पाने वालों के द्वारा प्रेषक के संदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई हो। दूसरी ओर संप्रेषक को यह अवश्य समझना चाहिए कि अभिग्राही ने संदेश को किस रूप में लिया है, क्या वो समझा, क्या उसका मतलब निकाला और उस पर कार्रवाई की। प्रतिपुष्टि इस प्रक्रिया के निर्धारण में मदद करती है। और
हमें संप्रेषक को इस बारे में भी ज्ञान वापस भेजने की आवश्यकता है कि वो उसका जो अभिग्राही है वो उसको समझ लिया। प्रतिपुष्टि के प्रावधान के बिना संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी नहीं हो सकती। प्रेषक और अभिग्राही के बीच अच्छी प्रतिपुष्टि में दो तरफा संप्रेषण आवश्यक है। उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक प्रभावी संप्रेषण तब होता है जब प्रेषक संदेश भेजता है और अभिग्राही प्रेषक को प्रतिपुष्टि देता है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये जो चित्र हमने दिखाया है, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो सोर्स है, स्रोत है, और जो हमारा संदेश है, और वो सोर्स से संदेश प्रेषक के पास पहुंचता है और प्रेषक उसको इनकोड करने के बाद भेजता है जो अभिग्राही है, और अभिग्राही उसको डिकोड करके फिर उसको समझने की कोशिश करता है, और फिर वो जब उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है तो प्रतिक्रिया इनकोड करके वो भेजता है प्रेषक के पास, और प्रेषक उसको डिकोड करके उसके जो फीडबैक है, प्रतिपुष्टि है, उसको समझने की कोशिश करता है कि उसका संप्रेषण सही हुआ या गलत हुआ। इसमें जब हम प्रतिपुष्टि की विशेषताओं की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभावी प्रतिपुष्टि कार्य निष्पादन में सुधार लाती है और कार्यकर्ता को प्रत्येक मूल्यवान परिसंपत्ति बनाती है। वह व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है। प्रतिपुष्टि कार्य के पहलुओं के प्रति निर्देशित होती है। विशिष्टता, आप सदैव या अथवा आप कभी नहीं जैसा कहने के बजाय विशिष्ट रहें। अस्पष्ट आलोचना से विद्वेष उत्पन्न होता है। तीसरा जो इसकी विशेषता है वह है विवरण। प्रभावी प्रतिपुष्टि मूल्यांकनात्मक के बजाय वर्णनात्मक हो सकती है। यह अभिग्राही को बताती है कि वस्तुनिष्ठ परिप्रेक्ष्य में उसने क्या किया, बजाय मूल्यांकित निर्णय देने के। उपयोगिता, प्रभावी प्रतिपुष्टि ऐसी सूचना है जिसका अभिग्राही कार्य निष्पादन में सुधार के लिए प्रयोग कर सकता है। वैसी प्रतिपुष्टि जिसे अभिग्राही ठीक नहीं कर सकता वह उल्लेख करने योग्य नहीं होता। सामयिकता, और यह बहुत प्रमुख विशेषता है, उचित समय पर प्राप्त प्रतिपुष्टि फलदायी होती है। इसलिए हमेशा हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रतिपुष्टि शीघ्र हो जाए। इस प्रकार अभिग्राही को यह जानने का बेहतर अवसर मिलता है कि प्रेषक क्या कहना चाहता है और उस पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है। स्पष्टता अगला इसका महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रभावी प्रतिपुष्टि अभिग्राही के समझ में अच्छी तरह से आ जानी चाहिए। इसकी जांच करने का अच्छा तरीका अभिग्राही से चर्चा के प्रमुख मुद्दों पर दोहराने के लिए कहना है। अगली विशेषता है इसकी वैधता। वैधता अगर नहीं है तो जो संप्रेषण है वो बेमानी है। उसी तरह से इच्छुकता इसकी अगली विशेषता है। जो प्रतिपुष्टि को प्रभावी बनाने के लिए अभिग्राही को इच्छुक होना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है, अभिग्राही पर प्रतिपुष्टि थोपने पर यह काम प्रभावी नहीं होता है। प्रतिपुष्टि की सारी विशेषताओं को देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि यह एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और संप्रेषण में न तो समान व्यक्ति होते हैं न ही वे एक समान स्थिति में बातचीत करते हैं। विस्तार एजेंट श्रोता की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने में कदम उठाए जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है अथवा प्रतिक्रिया नहीं भी हो सकती है। यदि संदेश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है अथवा नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है तो विस्तार एजेंट उसके कारण ढूंढेगा। यदि यह अनुसंधान से संबंधित है तो वह इसका समाधान निकालने के लिए उस प्रतिपुष्टि को भेजेगा अनुसंधान के पास, उससे संबंधित सूचना को। संप्रेषण में आने वाली समस्याओं पर हमें चर्चा करनी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। विस्तार कार्यकर्ता और कृषि सलाहकार प्रायः निराश होते हैं कि संदेश के संप्रेषण के बावजूद कृषक वांछित प्रतिक्रिया नहीं देते। यह समस्या है। आपके और जिस व्यक्ति के साथ संप्रेषण कर रहे हैं उसके और आपके बीच में अक्सर ऐसा हो सकता है कि सूचना को सुगमता पूर्वक वो अंतरित करने में व्यवधान समझता हो।
संप्रेषण में यह समस्या है। आपको इस तलाश में हमेशा रहना चाहिए कि बाधा क्या है और कहाँ है, और यथाशीघ्र इसका निवारण करना चाहिए। पहली बाधा जो होती है संप्रेषण में वो है अपर्याप्त सूचना, और जब आप पूरी सूचना या उसको तोड़ मरोड़ कर देते हैं तो वो अभिग्राही की समझ में नहीं आता है। इसलिए हमेशा सावधान हमें रहना चाहिए कि जो हम सूचना दे रहे हों वो अपर्याप्त नहीं हो, पूरा पर्याप्त सूचना हो। ऐसा तब होता है जब आप यह मान बैठते हैं कि इसमें कुछ बातें कृषक पहले से जानते हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको जो आपका अभिग्राही है, संप्रेषक का जो अभिग्राही है, उसके और उस दोनों के बीच में एक समानुभूति का भावना होना चाहिए। अगर हम जब तक नहीं उसकी परिस्थिति में अपने को रखकर देखते हैं तब तक हमारा संप्रेषण सही नहीं हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो समस्या है वो है सूचना का अतिभार। बहुत ज्यादा सूचना एक ही समय में अगर आप दे देते हैं तो उसको समझ में आने में कठिनाई होती है, उसको परखने में कठिनाई होती है, और इसलिए ऐसा सलाह संप्रेषकों को दी जाती है कि वो इस तरह का निर्णय लें कि आप सही में क्या कहना चाहते हैं और उसको कहकर रुक जाएं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण समस्या आजकल देखने को मिल रही है वो है अति विश्वास। जब आप बिना संदेह किए यह मान लेते हैं कि आपका संप्रेषण स्पष्ट है और लोग आपको सही समझ रहे हैं, परंतु स्थिति विपरीत भी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा रुक करके आप मनोभावों को, जो आपके अभिग्राही हैं उनके मनोभावों को समझने का प्रयास कीजिए। फिर पता लगा पाएंगे आप कि आप जो संप्रेषण करना चाहते हैं वह इस रूप में है कि संदेश आसानी से आपके अभिग्राही को मिल रहा है कि नहीं। अगली जो महत्वपूर्ण समस्या है वो भाषा अथवा कूट मतलब लैंग्वेज और कोड का है, और इसमें आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए कि आप उसी तरह की भाषा का और कूट शब्दों का व्यवहार करें जो आपके अभिग्राही हैं उनसे उनके भाषा में उनके जो रहन सहन है उसमें उस बात को समझ में आ जाए। अतः संप्रेषण की समस्या को हल्के से नहीं लेना चाहिए, यह गंभीर प्रकार की समस्या भी पैदा कर सकता है। और अगली समस्या जो है वो है नहीं सुनना। जो आपके अभिग्राही हैं अगर उनका ध्यान आपके संदेशों पर नहीं है, आपकी बातों पर नहीं है, तो वो संप्रेषण बेमानी हो सकता है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध होगा कि आप जब भी संप्रेषण की क्रिया कर रहे हैं तो आप जो अभिग्राही हैं उनके ध्यान को आकर्षित करने का हर संभव प्रयास करें जिससे वो सुने। सुनने का दिखावा करने पर भी श्रोता कुछ अन्य सोच सकता है। इस स्थिति में वो आपको केवल बहरे कान दे रहा है। इन बातों पर आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपके पास जैसे विचार हैं वैसे विचार उनके पास नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए आप प्रयास करिए कि आप जो कहना चाहते हैं उस परिप्रेक्ष्य में उनकी मानसिक स्थिति को लाएं, जिससे कि श्रोता की समझ से आगे कोई बात नहीं जाए। यह समस्या भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके जो श्रोता हैं, आपके जो अभिग्राही हैं, उनका जो स्तर है उससे अधिक स्तर की बात आप नहीं करें। इससे संबंधित जो समस्या है उसको हम कहते हैं श्रोता की समझ से आगे की बात को बताना, और इससे हमें बचना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है समानुभूति की कमी। जब हम श्रोताओं के परिप्रेक्ष्य में अपने को रख कर देखते हैं तो हम उस तरह की बात को कहते हैं समानुभूति। उनके परिप्रेक्ष्य में हमको खुद को रखना चाहिए, और जब हम पूरी ईमानदारी से इस तरह अपने को रखते हैं, श्रोता कुछ और समझ सकता है। जैसे आप कह रहे हैं कि आप उर्वरकों का प्रयोग करें, लेकिन उनके मन में हो सकता है कि इसका प्रयोग से हमको हानि होगी, तो उस तरह आप बात नहीं करके उनको समझा करके ही बात करें तो अच्छी हो सकती है। दूसरा है गांवों में जो खास करके एक्सटेंशन में होता है, उसमें जो लीडर्स हैं उनको आप पूरा तरजीह दें और किसी तरह की पूर्वाग्रह से बचें। सोच अथवा बोध में अंतर को दूर करें। और सारांश में मैं
यह कहना चाहूँगा कि इस पाठ को आप सुनने के बाद आपने देखा होगा कि सफल एवं प्रभावी संप्रेषण हेतु सार्थक प्रतिपुष्टि का होना एक अहम विषय है। अतः संप्रेषक को चाहिए कि वह संप्रेषण में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिपुष्टि की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए सार्थक प्रतिपुष्टि प्राप्त करने का अपना ध्यान आकर्षित करें। भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, आपने इस विषय को बहुत ही गंभीरता से सुना है। मैं समझता हूं कि आप सारी बात समझ गए होंगे। फिर भी मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अगर आपके मन में किसी तरह की शंका हो और इस बारे में और कुछ जानना चाहते हों तो आप मैनेज के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं या वहां से पत्राचार कर सकते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी या किसी भी शंका का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।